जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सुबेदार रिटायर्ड RM पांडे है और मैं जो 2024 की RRB जेई की वैकेंसी थी उसमें जेई जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैंने भारतीय सेना में 21 साल जॉब के बाद फिर से VRS लेने के बाद मैंने इंडियन रेलवे की तैयारी करी जेई की और मैं इस बार सिलेक्ट हुआ हूँ। मेरे चैनल का नाम है नो इंडियन रेलवे विथ एक्स सर्विसमैन। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों को अवेयर करना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे में बहुत सारी जॉब है जो आपके लिए है। खास करके जो कोर ऑफ सिग्नल्स इंजीनियर्स और EME के हैं, जिनके पास डिप्लोमा होता है जो फ़ौज हमें कराती है और AICTE अप्रूवल डिप्लोमा होता है, उसके बेस पे आप रेलवे में जेई पद के लिए एलिजिबल हैं। और जब आप अप्लाई करेंगे एज ए एक्स सर्विसमैन तो इस डिप्लोमा के आधार पर ये डिप्लोमा हमारा मान्य होता है और आप इससे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, तैयारी करने के लिए जब आप रिटायरमेंट की एज में होते हो, आपको ये सारी पता है कि एक्स सर्विसमैन को किस एज तक अप्लाई करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं। अगर इसकी ज़रूरत होती है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर इसकी भी जानकारी हो तो एक्स सर्विसमैन की एज का कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी मैं बताऊँगा। सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों से जो एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, जो कि जिनके पास डिप्लोमा है, मैं चाहता हूँ कि वो जो 2025 की वैकेंसी आई है RRB जेई की, उसमें ज़रूर भरें। बिकॉज़ देखिए, जो अगर आप रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं और अगर आपने भरा है और अगर आपके पास डिप्लोमा और नहीं भरा है तो ज़रूर भरिए। और लगभग 4 महीने अभी PT में जो CVT 1 जिसको बोलते होने बाकी, इसमें आप जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और थोड़ा सा रीजनिंग, इस पे ध्यान रखना है आपने। रीजनिंग अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बेसिक लेवल का पूछते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। और जनरल नॉलेज के लिए आप SPD वगैरह पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम में, वो भी हो जाता है। और मैथमेटिक्स जो भी लगता है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ पाते हैं या कहीं कोचिंग लेते हैं, लीजिए। तो ये भी आप समझिए कि अगर 100 नंबर का है क्वेश्चन CVT 1 का और अगर आप 50 या 55 प्लस बना लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा करके 55 मार्क तक अचीव कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से CVT 1 निकल जाएगा आपका। CVT 2 होने के बाद जो CVT 1 होने के बाद जो CVT 2 होता है वो 150 मार्क का होता है रेलवे में जेई के लिए, जिसमें 100 मार्क का टेक्निकल और 10 मार्क का जनरल अवेयरनेस, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह का होता है। आप सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसके लिए अगर आपने 150 मार्क का है और आपने तैयारी करी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो क्या क्या बुक्स पढ़नी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, जिससे कि मैं आपको सारी वो चीज़ें बता पाऊँगा जिससे आप सिलेक्ट हो पाएँ। तो वो जो 150 मार्क CVT 2 का है, उसमें से अगर आप 75-80 के आसपास ले आते हैं, मैक्सिमम 85, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे, उसमें कोई शक सवाल नहीं है। और चूँकि मैं सिलेक्ट हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, तो मैंने कैसे तैयारी करी है, कैसे मैंने इस सक्सेस को पाया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बस आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं जो भी एक्स सर्विसमैन मुझसे जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, निश्चित रूप से अगर वो मेरे बताए हुए बुक्स को पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्टडी करेंगे, तो निश्चित रूप से 2025 का जो RRB जेई का एक वैकेंसी जो आया हुआ है, इसमें आपका एक सीट पक्का होगा और आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए। जय हिंद।